हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 5 जिसका नाम है निर्धनता। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर की पूरी समरी स्टडी की थी, जिसमें हमने ये जाना था कि निर्धनता के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर बेस पे इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है वो ये बन रहा है कि निर्धनता से आप क्या समझते हैं। निर्धनता को सामान्य भाषा में गरीबी कहा जाता है। निर्धनता का अर्थ, तो इसका आंसर होगा निर्धनता का अर्थ जीवन की न्यूनतम बुनियादी उपभोग वस्तुओं की उपलब्धता का न होना निर्धनता कहलाता है। यानी कि जीवन की न्यूनतम बुनियादी उपभोग वस्तु यानी एक जीवन को चलाने के लिए न्यूनतम वस्तुओं की उपलब्धता जो होनी चाहिए, अगर वह नहीं है किसी व्यक्ति के पास तो उसे निर्धन कहा जाएगा। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर किसी व्यक्ति के पास जीवन को चलाने के लिए ये बुनियादी वस्तुएं उपलब्ध नहीं है या सेवाएं उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के व्यक्ति को निर्धन कहा जाएगा। तो निर्धनता का अर्थ हुआ जीवन की न्यूनतम बुनियादी उपभोग वस्तुओं की उपलब्धता का न होना निर्धनता कहलाता है। कौन कौन सी वस्तुएं हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता में अंतर बताओ। निर्धनता जो है वो सामान्यतः दो प्रकार की होती है, सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है कि अन्य क्षेत्र या दूसरे देशों के मध्य पाई जाने वाली निर्धनता को सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। यानी कि अलग अलग देशों में कितनी कितनी निर्धनता है, कितने कितने परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, इस प्रकार की निर्धनता को सापेक्ष निर्धनता कहा जाता है। वहीं निरपेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है कि किसी देश के अंदर पाई जाने वाली निर्धनों की संख्या को निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। जैसे भारत देश में कुल जनसंख्या का 21.9% भाग निर्धनता रेखा के नीचे है। यानी कि निरपेक्ष निर्धनता का अर्थ होता है कि किसी देश के अंदर पाई जाने वाले निर्धनों की संख्या जिसका अपना कोई भी एक पैमाना होता है, उस पैमाने से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को वहां की निरपेक्ष निर्धनता कहा जाता है। जैसे भारत के लिए भारत में कुल जनसंख्या का 21.9% भाग निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करता है, इसे ही निरपेक्ष निर्धनता कहा जाएगा। और सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं कि किसी देश के अंदर गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रह रहे हैं, इसे निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। यानी किसी देश के अंदर पाए जाने वाले निर्धनों की संख्या को ही निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं। और भारत में कुल जनसंख्या का 21.9% भाग निर्धनता रेखा के नीचे पाया जाता है। उसका क्वेश्चन थर्ड है कि भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। यानी हम ये कैसे बताएं कि कोई व्यक्ति गरीब है या कोई व्यक्ति गरीब नहीं है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर होगा कि भारत में पहली बार दादाभाई नौरोजी ने निर्धनता का आकलन वयस्क जेल निर्वाह लागत के आधार पर किया। यानी भारत में सबसे पहले निर्धनता रेखा का जो निर्धारण है कि कौन व्यक्ति निर्धन है कौन निर्धन नहीं है, इसकी काउंटिंग दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले की, जो कि वयस्क जेल निर्वाह लागत के आधार पर की गई थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1979 में यानी कि 1979 से भारत में निर्धनता का आकलन नीति आयोग, जिसे पहले योजना आयोग कहते थे अब नीति आयोग हो गया, आकलन नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया। यानी कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1979 से निर्धनता का आकलन किया जा रहा है। यानी इससे पहले निर्धनता का कोई आकलन नहीं होता था। भारत सरकार के द्वारा जो निर्धनता का आकलन है वो सबसे पहले 1979 यानी 1979 से प्रारंभ हुआ
और इस कार्य को करने का जो काम है वो योजना आयोग के द्वारा किया जाता था, जिसे आज हम नीति आयोग कहते हैं। आज भी नीति आयोग के द्वारा ही गरीबी रेखा के आंकड़े जारी किए जाते हैं। इसके बाद वर्ष 2004-5 में तेंदुलकर समिति के द्वारा सुझाए ग्रामीण स्तर पर 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी स्तर पर 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी कि तेंदुलकर समिति ने 2004-5 में अपनी एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह जो कमाता है और शहरी स्तर पर 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह जो कमाता है और जो खर्च करता है उसे गरीबी रेखा से ऊपर और इससे कम जो कमाता है और खर्च करता है उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। या कैलोरी के रूप में अगर बात करें तो कैलोरी के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम का भोजन प्राप्त करे तो वह निर्धन कहलाएगा। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी का भोजन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का भोजन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर करता है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है, और अगर इससे कम करता है तो वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। इस तरीके से भारत के अंदर निर्धनता रेखा का निर्धारण हुआ, यानी कि कौन व्यक्ति गरीबी से ऊपर है और कौन व्यक्ति गरीबी के नीचे है। और इसी आधार पर भारत में वर्तमान में कुल जनसंख्या का 21.9% भाग निर्धनता रेखा के नीचे है, अर्थात गरीब है। तो इस तरीके से भारत में वर्तमान समय में दो आधार हैं गरीबी का आकलन करने के। पहला है व्यय के आधार पर, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए प्रति माह। दूसरा है कैलोरी के आधार पर, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से जो कम का भोजन प्राप्त करता है उसे गरीब माना जाएगा। तो ये थे आज हमारे 3 क्वेश्चन निर्धनता के चैप्टर से। क्वेश्चन फर्स्ट था हमारा निर्धनता से क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन सेकंड था हमारा सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता से क्या अभिप्राय है, एंड क्वेश्चन थर्ड था कि भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछें, मैं आप लोगों को इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। एंड इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग लगातार वीडियो को वॉच करते रहें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू गाइस।